Good morning, my dear student. Today we will discuss chapter 3rd, class 7, social science, the surface and interior of the earth. Let's begin. If we look from the space, the planet earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. बच्चों, यदि हम जो है स्पेस से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी उपग्रह है यह हमें एक बहुत बड़ी गोल बॉल के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है और ये हमें नीले रंग का दिखाई देता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास। बच्चों, हमने पहले जो हमारी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा हाउ द अर्थ वाज फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी। वी आल्सो नो डैट सन इज ए स्टार। हम ये भी जानते हैं कि जो सूर्य है वह एक तारा है। एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और जो हमारे उपग्रह हैं वे इसके चारों तरफ घूमते हैं। इट हैड कम आउट ऑफ इट इन द डिस्टेंट पास्ट, और ये उससे कुछ निश्चित दूरी पर जो है होते हैं। However, the Earth is the only planet where conditions are favorable for sustenance of life. बच्चों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ केवल जो है जीवन के लिए सभी जो है दशाओं के लिए सुरक्षित है। Since its birth, जन्म से देखें, the Earth as well as other planets are undergoing changes. आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी की तरह जो दूसरे उपग्रह हैं उनमें भी बदलाव आते हुए जा रहे हैं या चले जाते हैं। Let us therefore study the structure of the Earth's interior and the internal forces which have led to the formation of its surface. बच्चों, हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जो उसका आंतरिक जो फोर्स है वो किस प्रकार से जो है इस सरफेस को बनाने में जो है अपनी भूमिका अदा करता है। अर्थ सरफेस। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट ए ग्रेट असेंबलेज ऑफ फिजिकल फीचर्स। आपने देखा होगा कि जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है वो में बहुत मान जो है भौतिक विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। आवर अर्थ हैज ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी जो है बहुत तरह की लैंडफॉर्म्स जो है सरफेस के ऊपर हैं। दीज आर ह्यूज माउंटेन्स। आपने देखा होगा ये बहुत बड़े पर्वत एंड डीप वैलीज, गहरी घाटियाँ हैं। वेस्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड्स ऑफ प्लेट्यूज। आपने देखा होगा बहुत लंबा जो है प्लेन समतल मैदान है और कहीं हमारा जो है टेबल मेज की तरह उठे हुए हमारे ये पठार हैं। This variation in terms of height and depth differ from high mountains to lowlands and is measured from a baseline called the mean sea level. बच्चों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वेरिएशन जो है हमारा होता है हाइट के अकॉर्डिंग और गहराई के अनुसार जो है हमारे जो ऊंचे माउंटेन्स हैं जो हमारे नीचे की तरफ जाते हैं हम किस प्रकार से उनकी जो है मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम जो है एक बेस लाइन होती है जिसको हम जो है मीन सी लेवल कहते हैं, जिसको हम औसत समुद्री तल कहते हैं। बच्चों, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए माइस्ट्री फॉर ईयर्स। वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। बच्चों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी के आंतरिक के लिए अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कम जानते हैं कि किस प्रकार से गहराई के साथ साथ जो है हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता चला जाता है, यानी कि हाई होता चला जाता है, यानी कि बढ़ता चला जाता है। द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउज अस टू डिग डीप नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। आपने देखा होगा किस प्रकार से वो हमें आज्ञानी देती कि हम जो है गहरे गड्ढे खोदें और किस प्रकार से वहाँ जो है हमारे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं पृथ्वी के अंदर उनकी पॉसिबिलिटी हो। से एट 3 to 8 किलोमीटर ब्लू द सरफेस। हाउएवर, जो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का 3 से 8 किलोमीटर के नीचे का जो सरफेस एरिया है फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस, जिसको हम जो है जो हमारी जो है सोने की जो खानें होती हैं
उसके लिए हम निकालते हैं खुदाई के लिए। वी हैव बीन एबल टू डिग ए डीप एज 3.5 W, जो हमारे उन गड्ढों की गहराई होती है लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे होती है। द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस से। आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज देयरफॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बच्चों, हम हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक अगर ज्ञान के अनुसार देखें तो इसका एक इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे लाइक द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक, कि हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा अर्थक्वेक होता है, भूकंप की जो है होता है। द ओक्यूरेंस ऑफ वोल्केनोज, किस प्रकार से हमारे ज्वालामुखी आते हैं। द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। बच्चों, जो हमारा भूकंप होता है वो हमारे पृथ्वी के जो है कंपन और कांपने से लड़खड़ाने से होता है। क्योज बाय इंटरनल मूवमेंट, जो हमारा आंतरिक गति होती है उसके कारण। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ। जो हमारी जो अर्थक्वेक होता है उसका जो हमारा ओरिजिन जो होता है वो हमारी जो पृथ्वी के अंदर होता है। These waves then travel towards the earth surface, क्योंकि ये वेव्स हमारे जो पृथ्वी के तल की तरफ को आती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, एंड विद डिफरेंट स्पीड, और उनकी गति भी अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। जो उन तरंगों की जो स्पीड गति होती है वो निर्भर करती है कि किस प्रकार से जो हमारा मटेरियल है, कि किस प्रकार के मटेरियल से वो पास होती हैं, यानी कि गुजरती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। ये जो है दो प्रकार की होती हैं, द पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, एंड विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स एंड इज फास्टर इन स्पीड। एक जो हमारी पी वेव्स होती है जिसको हम जो प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राइमरी तरंगे कहते हैं, विच कैन ट्रेवल वे कर सकती हैं थ्रू बोथ सॉलिड और लिक्विड मीडियम में, दोनों में जो है बड़ी स्पीड से वो जो है यात्रा कर सकती हैं। द एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स ऑन द अदर हैंड कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड मीडियम। और जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं केवल वे हमारी जो है सॉलिड मीडियम में ही जो है हमारी जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं, गुजर सकती हैं, एंड टू एट ए स्लोअर स्पीड, और उनकी स्पीड भी बहुत धीमी होती है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो बच्चों, हम किस प्रकार से ये वेव्स की बिहेवियर के बारे में हम जो पृथ्वी की आंतरिक जो पृथ्वी है उसकी हम जो है उसके बारे में अभी बताएंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। The earth interior is made up of 3 layers, the crust, the mantle and the core। जो बच्चों हमारी जो पृथ्वी का जो आंतरिक पृथ्वी का जो बनी हुई है उसकी 3 परतें होती हैं, जिसमें एक को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को मेंटल कहते हैं, तो थर्ड को हम कोर कहते हैं। द क्रस्ट, द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारी पतली जो है ठोस लेयर होती है जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को कवर करे रहती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ये क्रस्ट होती है इसकी मोटाई जो होती है वो स्थान स्थान पर अलग अलग होती है। इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन ऑन द ओशन फ्लोर। ये जो है मोटी होती है कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी और जो है ओशन फ्लोर पर। जो हमारे जो समुद्री फ्लोर होते हैं, तल होते हैं, उनकी तुलना में जो है कॉन्टिनेंट पर ही हमारी मोटी होती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 60 to 100 किलोमीटर। जो हमारी औसत मोटाई होती है क्रस्ट की वो 60 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। बीन्थ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द सॉलिड अर्थ द रॉक्स आर रिच इन सियाल। जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनता है सियाल। तो सियाल इज मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल। जो हमारा सियाल है वो हमारी हल्के जो है रॉक मटेरियल से जो है बनता है। द मेंटल, बीन्थ द क्रस्ट इज ए वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड द मेंटल। जो हमारी अर्थ की वो बहुत मोटी लेयर होती है, परत होती है, उसे हम मेंटल कहते हैं। द मेंटल एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। और ये जो हमारी जो है पृथ्वी की जो है लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। द इंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनियस। द मेंटल इज सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स।
जो हमारा मेंटल है ये दो उपभागों में बटा हुआ है, नेमली द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज अप टू 100 किलोमीटर इन डेप्थ। जो हमारा अपर मेंटल होता है वो हमारा लगभग उसकी गहराई 100 किलोमीटर होती है। बियॉन्ड द लाइज द लोअर मेंटल, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो हमारा लोअर मेंटल होता है ये हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। सीमा, द कोर, द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। जो हमारा पृथ्वी का सबसे आंतरिक जो भाग होता है उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। द कोर हैज ए थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर। बच्चों जो हमारी कोर की जो मोटाई होती है वो 3470 किलोमीटर होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड द आउटर कोर। बच्चों ये भी हमारा जो है दो भागों में बटा हुआ होता है। एक को हम इनर कोर कहते हैं, दूसरे को हम आउटर कोर कहते हैं। एक आंतरिक कोर होती है, एक बाहरी कोर होती है। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल। जो हमारी आयरन कोल होती जो कोर होती है उसमें जो मात्रा होती है वो आयरन की और निकेल की होती है। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक्स इनटू मोल्टन स्टेट्स। जो हमारा तापमान होता है पृथ्वी के अंतर्गत वो कन्वर्ट करता है सॉलिड रॉक को इनटू मोल्टन स्टेट में। समटाइम्स द टूटे हुए भागों में, समटाइम्स द हॉट मटेरियल कोल्ड द लावा। और कुछ समय में जो उसका हमारा गर्म जो मटेरियल होता है हम उसे लावा के नाम से जानते हैं। कम्स आउट थ्रू क्रैक्स और जॉइंट। जो बाहर आता है क्रैक्स के रूप में और जॉइंट्स के रूप में बाहर आता है। व्हेन द मोल्टन मटेरियल्स कम्स आउट फ्रॉम बीइंग एज ए सी लेवल। बच्चों जब ये हमारा जो है पिघला हुआ मटेरियल जो है आता है समुद्र के फ्लोर पर, इट क्रिएट्स ए न्यू सी फ्लोर। तो ये एक हमारा नया समुद्री जो है तल जो है वो क्रिएट करता है। ऑन द अदर हैंड द लावा डिपॉजिट्स ऑन द लैंड सरफेस। और जब ये हमारा जो है पृथ्वी के सरफेस पर जमा होता है तो मेक्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। तो ये पर्वत और जो पठार बनाता है। द अर्थ इज टीचर ऑफ रॉक मटेरियल्स। बच्चों ए रॉक इज ए नेचुरली ओकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। बच्चों जो हमारा एक रॉक्स बनता है वो अगर हम देखें जो कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनके बनने से अब होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके मिक्सचर से ये हमारा बनता है। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड। जो सभी रॉक्स होती हैं वो कठिन नहीं होती। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट। अगर हम हार्ड के रूप में देखते हैं तो हमारे पास ग्रेनाइट होता है। एंड एज सॉफ्ट एज क्ले और चौक। और अगर हम सॉफ्ट के रूप में देखते हैं तो हमारा क्ले और चौक होता है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। ये हमारी जो विभिन्न आकृतियों में पाई जाती हैं, आकार में, साइज एंड कलर, आकार और रंगों में। देर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 लार्ज ग्रुप्स। तो बच्चों जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमारी अर्थ क्रस्ट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। द बेसिस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, दीज आर इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्हें हम इग्नेशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स से जानते हैं। द वर्ड इग्नेशियस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर। जो इग्नेशियस का जो अर्थ होता है कि आग का बाहर निकलना, आना। सो द इग्नेशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर वेयर मोल्टन मटेरियल कोल्ड मैग्मा। ये तब बनती है जब हमारा जो है गर्म और जो है दबावपूर्ण जो है हमारा पिघला हुआ पदार्थ जो है जिसको मैग्मा कहते हैं, कम्स आउट एंड सोलिडिफाई ओवर द अर्थ सरफेस एज लावा। जब हमारे अर्थ सरफेस पर वो लावा के रूप में होता है। द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ forming instructive igneous rocks, for example granite. It is cools over the earth surface. जबकि ये अर्थ के जो तल है सरफेस पर यह ठंडा होता है। It forms extrusive igneous rocks, for example basalt. The size of the minerals crystal present in a rock depends on the rate of cooling. यह जो हमारा जो डिपेंड करता है साइज वो उसके कूलिंग रेट पर करता है। इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट्स इन लार्ज साइज क्रिस्टल्स। जो हमारा धीमी गति से जो है पृथ्वी के अंदर जो हमारा ठंडा जो भाग होता है उसके परिणाम स्वरूप हमारा साइज जो है वो बड़ा होता है। इग्नेशियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स।
जो इग्नेशियस रॉक्स हैं इन्हें हम जो है प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से जानते हैं। एज दे वर फाउंड फर्स्ट ओवर द अर्थ सर्वे, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के तल पर सबसे पहले बनती हैं। सिंस देयर फॉर्मेशन द इग्नेशियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड डेनुडेशन ओवर द ईयर्स बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इनके जो बनने के लिए अगर हम देखें तो इग्नेशियस जो रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग एंड डेनुडेशन जो होता है ओवर द ईयर्स बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के कारण बनती हैं। द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन रॉक्स ब्रेक देम इनटू स्मॉल रॉक्स पीसीज दैट आर कैरिड बाय रिवर्स। और जो ये लगातार जो उनका कार्य होता है एजेंट्स के रूप में, जो हमारी जो है पहाड़ी हुए जो टूटती हैं छोटे छोटे पहाड़ी हिस्सों में और वे नदियों द्वारा ले जाई जाती हैं। दे आर देन डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड्स, और ये जो है रिवर बेड्स और जो समुद्र के जो किनारों पर वे जमा होती चली जाती हैं। सो दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, तो हम उन्हें सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं। विच फॉर्म लेयर्स वन अबव द अदर, वो एक के ऊपर दूसरी लेयर बनती चली जाती है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स, जब उनके ऊपर जो है दूसरी परतों का जो है प्रेशर बढ़ता चला जाता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स एंड दे आर हार्डनिंग टू द फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वे जो है हमारी जो है उससे मजबूत जो है रॉक्स में ऊपर चेंज होकर के वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, फॉर्म में हो जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड एंड देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, तो हम उन्हें जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, सैल, चोक आर सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layer, and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. आपने देखा होगा कि कुछ समय जो पशु और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वे हमारे अंदर लेयर के अंदर जो है ट्रैप दबते हुए चले जाते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो वे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ऑयल में एंड नेचुरल गैस में। That is why they are called fossil fuels, तो हम उन्हें जो है फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? द फॉसिल फ्यूल्स हैव ए ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम देखें कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका एक महान आर्थिक महत्व होता है हमारे संसार के अंतर्गत, इसलिए वे ही हमारे जो है ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। Rocks which originally the igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to the heat and pressure and cold metamorphic rock। बच्चों आपने देखा होगा कि समान तौर से अगर हम देखते हैं जो इग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं प्रकृति के अंदर, वे चेंज हो जाती है उनके कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, उनके ऊष्मा और प्रेशर दबाव के कारण, तो हम उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। For instance, granite is igneous but changes into metamorphic as gneiss. The limestone is a sedimentary rocks but changes into metamorphic as marble. जो लाइमस्टोन है अगर हम देखें सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन वो जब चेंज हो जाता है इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो इज मार्बल, वो मार्बल बन जाता है। सिमिलरली समान रूप से सेल में बी द ट्रांसपोर्ट बाई ग्रेट प्रेशर इंटू द स्लेट। Minerals. As stated earlier, a rock has single or a combination of several minerals in addition to mass of the earth material. अगर आप देखें कि एक रॉक्स जो है एक सिंगल हमारे पास है और एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे मिनरल्स का, एडिशन ऑफ मास ऑफ द अर्थ मटेरियल जो पृथ्वी के अंदर की हमारी सामग्री होती है। दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी, और ये मिनरल्स हमारे जो है आजकल वर्तमान में भी छोटी और बड़ी क्वांटिटी मात्रा में हो सकते हैं। इट एनी गिवन साइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की किसी भी साइट पर। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स ओकरिंग इनसाइड द अर्थ आर आयरन, जो हमारे समान रूप से जो मिनरल्स हम जो है पृथ्वी के अंतर्गत पाए जाते हैं उनमें आयरन होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड, माइका, बॉक्साइट एंड लेड। द कॉमन साल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड, जो हमारा सामान जो नमक होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, इज आल्सो ए मिनरल, ये भी हमारा एक मिनरल है। ऑफ ऑल मिनरल्स नोन टू अस, और जो सभी मिनरल्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो हमारा हाइडेंस है वो सबसे कठोर पदार्थ है। वेयर एज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेसी इन नेचर इज द सॉफ्टेस्ट, और जो हमारे ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेसी हैं ये हमारे प्रकृति के अंदर सबसे मुलायम हमारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर्स,
और जो हम मिनरल्स हैं उनका जो हम पहचान करते हैं, उनका जो आधार होता है, उनका रंग, उनकी कठोरता और उनकी जो है प्रकृति शुद्ध का होता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।